नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कई सारे स्टॉक्स में बुरा हाल है। आज कहीं जगह पर फ्रेश ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। क्या हमको वहाँ पर अलर्ट होना चाहिए या फिर वॉल्यूम एनालिसिस से रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बताएंगे आपको। सबसे पहले स्टॉक देखेंगे सिगाची। यहाँ पर हाल बनने वाला था अपर सर्किट पे अपर सर्किट, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगेगा, लेकिन रियलिटी क्या हुई कि यह स्टॉक 650 के आसपास से लौटकर 600 पे आकर ट्रेड कर रहा है, लोअर सर्किट पे आकर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अपर सर्किट की जगह आज यहाँ पर लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, तो बाजार आपको क्या कहेगी कि भाई साहब आप दूसरे स्टॉक को देख कर आओगे, यहाँ पर पोजीशन बनाओगे, खूब अंधाधुंध खरीदारी कर लोगे, हम आपको लोअर सर्किट दे देंगे, कुछ कर पाओगे नहीं। तो बुरा हाल है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बता दें कि एक स्टॉक था SIS, ये हमने आपको दिवाली पोर्टफोलियो में दिया था। यहाँ पर मैंने एक बात कही, कुछ लोगों को वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई, मैं समझाता हूँ कैसे। 440 रुपये आपको यहीं पर ये स्टॉक खरीदने के लिए बोला गया था। एकदम बॉटम फिशिंग हमने की थी इस स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पर खरीदने के लिए बोला गया 440 से 60 इधर और 10 इधर, 70 और अभी 75। ठीक है, 75 रुपये का इसने आपको एक स्टॉक पे प्रॉफिट दिया। एक स्टॉक पे 12,000 वाले पोर्टफोलियो में मिनिमम आपको 4 स्टॉक्स रखने थे। ठीक है, 4 स्टॉक्स रखने थे। 75 गुणे 4 जब आप करते हो तो आपका प्रॉफिट होता है 300 रुपये। आपसे चार्ज कितना लिया गया था? चार्ज कितना लिया गया था? अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 95 रुपीज़ जो आपने पे किए थे, बात इसकी नहीं है, बात है ट्रस्ट की। ठीक है, अगर आप सब हम पे ट्रस्ट करते हो, बस उस चीज़ से आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पर 4 ही क्वांटिटी लिए हैं, कौन सी प्रॉफिट बुकिंग करें। तो आप होल्ड करना जानते हो ना। आपको मैं बोलूँगा 5 साल होल्ड करो, यही स्टॉक मान लेते हैं 500 वाला 400 पे आ गया, आप मेरा जीना हराम करोगे तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। बार बार सवाल पूछोगे तभी जीना हराम होता है, तो आप इन्वेस्टर हो ही नहीं। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, इकलौता स्टॉक बाजार वहीं पर खड़ी है जहां पर हमने दिया था। ठीक है, और ये स्टॉक भागा है। 4 स्टॉक्स आपने लिए होंगे तो आपको मिला है 300 का प्रॉफिट। आपने 100 रुपये खर्च किए, आपको 3 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गया। मैं मानता हूँ बाकी सारे स्टॉक्स ने बाजार के बराबर ही परफॉर्मेंस दी है, बुरी नहीं दी है, बाजार से अच्छी ही दी है। लेकिन मैं ये मान लेता हूँ कि बाकी सभी स्टॉक्स ने बाजार के बराबर ही परफॉर्मेंस दी है, तो भी आपको कोई तकलीफ है नहीं। तो ऐसे हमें 1-2 हीरोज चाहिए होते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में 4 चांद लगाएं, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बोला था छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इस पोर्टफोलियो पे ध्यान देना है। छोटा टाइम फ्रेम बहुत जल्दी आ गया और इस स्टॉक ने काफ़ी जल्दी मोमेंटम दिखा दिया, तो इकलौता। और देखिए, ये स्टॉक बहुत सारे लोग जानते भी नहीं रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को इस पर ट्रस्ट भी नहीं रहा होगा, बहुत सारे लोगों को इसने तकलीफ देने की कोशिश भी की होगी पहले। इसीलिए मैं बाद में बोलता हूँ कि अंततः सारी चीज़ ट्रस्ट पे आती है। उस दिन जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो ट्रस्ट पे खरीदी जाती हैं। हम बाजार को ये बताते हैं कि हमारा दिमाग कम है, आपके सामने कलेक्टिव विजडम ही काम करता है। तो SIS कमाल कर रहा है, 515 का लेवल है, कमाल का लेवल है। स्टॉप लॉसेस ऊपर लाने हैं, कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कशन किया है। कहीं पर और बुरा हाल चल रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 600 के लेवल पर आकर ये स्टॉक खड़ा है। फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर, रिजल्ट के बाद ये स्टॉक संभल नहीं पाया है और भयंकर यहाँ पर गिरावट जारी है। अभी यहाँ पर हम बॉटम फिशिंग करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जब तक ये रिवर्सल्स के साइन ना दिखाए 15 मिनट और आधे घंटे की कैंडल पे, यू नीड नॉट टू बाय दिस स्टॉक। ध्यान रखिएगा। कोलगेट में भी फ्रेश ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या यहाँ पर हमको नज़र बनाकर रखनी चाहिए? 1500 के नीचे स्टॉक फिसल रहा है। अच्छी बात यह है इस स्टॉक में कि यहाँ पर सपोर्ट बहुत तगड़े तगड़े अवेलेबल हैं, 1445 के आसपास, फिर 1400 के आसपास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे भी। BPCL ये डिविडेंड तो दिया है, लेकिन उसके बाद तकलीफ बहुत दिया है। 415 रुपये 70 पैसे पे ये स्टॉक वापस आ गया है 415 की रेंज में। तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है। क्या यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन होने की संभावना है? ज़्यादा। ये चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई है, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगी कि अब ये लेवल कमज़ोर होता जा रहा है। ये स्टॉक वापस आपको 375 का भी लेवल दिखा सकता है अगर यहाँ पर दिक्कत आती है तो। बाकी टेक्निकल चार्ट्स के अलावा अगर आप कुछ देखोगे तो ये स्टॉक तो गिरना ही नहीं चाहिए 400 से नीचे। तो टेक्निकली ये स्टॉक कमज़ोर हो रहा है, फंडामेंटली यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो पॉजिटिव साइड का ही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर भरोसा है, बहुत सारे लोग भरोसा करके इस स्टॉक को खरीद कर बैठे हुए हैं। आगे एक स्टॉक देखते हैं, टाटा स्टील। यहाँ पर भी फ्रेश ब्रेकडाउन होने की संभावना बन रही है। 1500 का हाई इसने मारा था, उसके बाद दोबारा उस लेवल को अटैम्प्ट नहीं कर पाया। फिर एक बार 1400 के लेवल को इसने अटैम्प्ट किया, वहाँ से भी इसको रेजिस्टेंस ही मिला। उसके बाद ये स्टॉक अभी 1220 पे खड़ा है। फ्रेश ब्रेकडाउन की संभावना। अच्छी बात यहाँ पर भी है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट तगड़े तगड़े अवेलेबल हैं। एक प्यारा दुलारा स्टॉक है आप सभी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा है। 2440 2430 जाता है, फिर 2380 85 पे वापस लौट आता है। अभी यहाँ पर खड़ा है। अब यहाँ पर लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है, कह रहा हूँ फ्रेश ब्रेकडाउन हो सकता है। लेकिन अच्छी ही बात है
की सपोर्ट अवेलेबल है। ये जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए, इन सभी स्टॉक्स पे मेरी अच्छी सी पैनी वाली नज़र है। मैं एक भी स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक्स मुझे पसंद हैं। एक भी स्टॉक मैं इग्नोर नहीं करूंगा। सिगाची लोअर सर्किट था तो इसको बिल्कुल इग्नोर अभी आपको करना है, क्योंकि लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला खेल नहीं समझ में आता, समझ ही नहीं सकते आप, कुछ नहीं कर सकते आप। वॉल्यूम भी वहाँ पर अजीब सा बनता है, अजीब सा वहाँ पर बिहेवियर भी होता है। स्टॉक छोटा है, ऑपरेटर्स इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको इससे दूर रहना है। SIS पे मैंने जो भी बातें कही उसको आप पॉजिटिव साइड लीजिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पोर्टफोलियो को सेल कर दीजिए। एक अच्छा पोर्टफोलियो कौन सा होता है ये आप डिसाइड करोगे कि आपको ब्लू चिप कंपनियाँ रखनी है, मिड कैप रखनी है, स्मॉल कैप रखनी है। अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे कि एक स्टॉक हमने आपको काफ़ी दिन पहले दिया था IOLCP, ठीक है, जहाँ पर मैंने दिया था वहाँ से वो 20% लगभग 15% ऊपर भी गया, लेकिन अभी ये स्टॉक आकर कॉस्ट पर ट्रेड कर रहा है। तो जब वो कॉस्ट पर ट्रेड कर रहा है, अब कुछ लोगों को तकलीफ ये होगी कि हम तो पहले बेच दिए होते तभी तकलीफ ना होती। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके स्टॉक्स जो हैं, जो भी आप बाई करते हो, वो ऊपर जाने के लिए ही नहीं होते हैं। फ्लैट भी रहेंगे, इवन गिरेंगे भी, इवन वो आपको 10, 20, 30, 40, 50% का रिटर्न दिखाने के बाद भी आपको कॉस्ट दिखाने का दमखम भी रखते हैं। क्या कर सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन सोचा था कि ये जब 2800 का लेवल टच कर रहा होगा वापस चला जाएगा 2400 या उसके भी नीचे जाकर ट्रेड करेगा, जबकि इतना बढ़िया प्यारा दुलारा स्टॉक है, सभी का फेवरेट है, इतनी अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, फिर भी ये जब ये काम कर रही है तो छोटी कंपनियां तो बहुत बड़ा मोमेंटम आपके अगेंस्ट दिखा सकती हैं। अब आप क्या करोगे, वहाँ पर कुछ कर सकते हो नहीं। इनके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हमारी रडार पे थे। कल ही मैंने आपको कहा था कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक बढ़िया रिवर्सल दिखा सकता है। अब वो गिर चुका है, अभी यहाँ से आप अगर देखोगे तो लगभग ये स्टॉक 8 रुपये ऊपर है लोअर लेवल से, ठीक है, 8 रुपये ऊपर है। और एकदम अगर क्लोजिंग देखोगे 493 से 503, 10 रुपये ऊपर है भाई साहब, 10 रुपये। रिवर्सल आपने पकड़ा, अभी अप्रॉक्सीमेटली 1% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं थोड़ा सा ट्रेड में लेट हो गया, लेकिन बढ़िया ट्रेड मिला। अब यहाँ पर मुझे लॉस नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि मैं कॉस्ट पर एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल की यही खूबी होती है, अगर अर्ली ट्रेड मिल गया दिन के दौरान तो हम वहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं इंट्राडे में। चार्जेस भी कम देने हैं, DP चार्जेस भी नहीं देने हैं, ओवरनाइट रिस्क भी नहीं लेना है, प्रॉफिट अपने जेब में। टाटा मोटर्स आपने देखा, स्विंग ट्रेड वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस कर दिया आपने, क्योंकि टाटा मोटर्स इसने किया है कमाल, ठीक है, कमाल किया ना। 533 पे आकर ट्रेड कर रहा है। आपको बोला था मैंने कि आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड पकड़ना चाहिए, और आया ना मज़ा स्विंग ट्रेड पकड़ने में। चलिए, टाटा मोटर्स के अलावा एक स्टॉक है टाटा कॉफ़ी, ठीक है, टाटा कॉफ़ी। जो लोग बड़ा वाला पोर्टफोलियो लिए होंगे उनको ये स्टॉक मिला था, और ये भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिखाया। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो नहीं चले हैं, मैं उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन फिर भी आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारी जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है बाजार से बेहतरीन है। मैं आपको बाजार का भी चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। बाजार का चार्ट टाटा कहाँ से आ गया, निफ्टी भाई साहब, निफ्टी 50, वाह ये क्या आ रहा है। आ जाओ, देखो बाजार कहाँ खड़ी है 3 तारीख से, देख रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट है बाजार। 17,900 पे थी, 17,900 पे ही आकर लगभग ट्रेड कर रही है, 18,000 पे ही ट्रेड कर रही है। बाजार फ्लैट है, स्टॉक्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बस ऐसे ही आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। जहाँ पर बुरा हाल है मैंने आपको दिखाया, लेकिन उस बुरे हाल में कुछ अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं। उन अच्छी चीज़ों को डिकोड करने के लिए 2-3 वीडियोज़ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। 5 लोग भी अगर नए लोग हो, वीडियो देखते हो, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप वो वीडियो जाकर जरूर देखोगे। सबसे पहले तो पिवट पॉइंट वाली, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग वाली, ठीक है, इनोसेंट इन्वेस्टर स्विंग करोगे, आपको सर्च करोगे इनोसेंट इन्वेस्टर स्विंग तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद फिबोनाची वाली, ये सब वीडियोज़ आप देखो। आपको कमाल के रिजल्ट्स ना मिले तो कहना। और जो भी आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर बताए जाते हैं, और फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना। कहोगे कि यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, ऐसा ट्रेड ले लिए, वैसा ट्रेड ले लिए, तो ये आपकी गलती है। अब सुधारो। गलती हमने भी की, गलती सबसे होती है, लेकिन सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं सुधारोगे तो लॉस लेते रहो भाई। बाजार इतनी बड़ी है, कितना भी पैसा हो सब सोख जाएगी, सब डाइजेस्ट कर जाएगी बाजार, समझ रहे हैं। अलर्ट मोड में ही रहा कीजिए हमेशा, और ये देखा कीजिए बाजार में जो भी आपको प्रॉफिट लेना है उसके लिए आप रिस्क कितना ले रहे हो। बिना रिस्क के कोई भी प्रॉफिट है नहीं मार्केट में, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोलता हूँ। अभी इतना ही। हाँ, पेटीएम जिसको मिला है, स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाएं। कल होनी है लिस्टिंग, और हाँ, लेटेंट व्यू का IPO स्टेटस का जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगा, वीडियोस के लिए अलग से हम बना देंगे। अभी इतना ही,
जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।